अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। आज मैं आपको रिस्क बढ़ाने का एक ऐसा बेहतरीन फार्मूला बताऊंगा जिसे मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा हुआ है। इंशाल्लाह आपके रिस्क में भी इजाफा होगा। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम इस बात को समझते हैं कि जैसे हम हर महीने एक सर्टन अमाउंट पे करते हैं, गैस का बिल पे करने में, बिजली का बिल पे करने में, बच्चों की फ़ीस देने में, दूध का बिल, पिटसेल का बिल, अपने मोबाइल का बिल, कोई रेंट वगैरह, इस तरह से हम बहुत सारे सर्टन अमाउंट, तयशुदा अमाउंट जैसे हम पे करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक अमाउंट तय करनी है अपनी हैसियत के मुताबिक। अल्लाह ताला ने जो आप पर करम किया, आपको जो दौलत दी है, आपको जो माल दिया है, उसके मुताबिक उसको मलूज़े खाते रखते हुए एक सर्टन अमाउंट आप मस्जिद के लिए तय कर दीजिए। चाहे आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, आपने हर महीने उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम मत करें। तो आप एक ऐसी अमाउंट फिक्स करें जो आप हर महीने बाआसानी मस्जिद को दे सके। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, या आपका दिल नहीं मानता, या आप मस्जिद में वही जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ी और बस 50 रुपए उसमें डाल दिए, जो बेचारा वो टोकरी लेकर आ रहा है और जो चादर 2 बंदे लेकर आ रहे हैं उसमें 50 डाल दिए, 100 डाल दिए, और इससे आगे आप नहीं, आपका ईमान आपको इजाजत नहीं दे रहा, या आप की जुर्रत नहीं बन रही उससे ज्यादा कुछ करने का। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये समझ लें कि जैसे आप एक सफर में और आप रास्ते में रुकते हैं कुछ देर सस्ताने के लिए, और आप एक होटल में जाते हैं। होटल में आप एक कमरा बुक करते हैं, वहाँ पर आपको गर्म पानी मिलता है, आपको रहने की बैठने की जगह मिलती है, उसके बाद आपको एसी मिलता है, सारी फैसिलिटेशंस मिलते हैं, पीने का पानी मिलता है, फिर उसके बाद आपको कोई इबादत की वहाँ पर जगह मिल जाती है, आप एक अच्छा टाइम गुजारते हैं, और उसके बाद आप वापस जब चेकआउट करते हैं तो उस होटल में आप कुछ रकम पे करते हैं। आप हर रोज मस्जिद जाते हैं, जो भी लोग मस्जिद जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बेशक आप हफ्ते में एक दफ़ा मस्जिद जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, वहाँ का खूबसूरत पानी, साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करते हैं, वज़ू करते हैं, आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट में जाते हैं, एक छत होती है, उसके नीचे एसी लगा होता है, पंखे लगे होते हैं, बिजली अवेलेबल होती है, हर किस्म की फैसिलिटेशन होती है, और जो वहाँ पर सुकून होता है वो तो अगर आप अपनी पूरी दौलत भी उस मस्जिद के नाम लगा दें तब भी वो सुकून का नेमुल बदल तो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो अगर आप चंद घंटे भी होटल में गुजारते हैं और एक पीसफुल इन्वायरमेंट अटेन करते हैं तो आप एक अच्छी खासी अमाउंट देकर बाहर आते हैं जब आप चेकआउट करते हैं। यहाँ तो कई हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं कि लोग मस्जिदों में जा रहे होते हैं लेकिन मस्जिद का हक अदा नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह के घर का ख्याल रखें और अल्लाह आपके घर का ख्याल ना रखें। 100% अल्लाह के फजलो करम से आपके रिस्क में इजाफा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा की कसम, मस्जिद को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पैदा होने से पहले मस्जिदें आबाद थी, आपके मरने के बाद भी मस्जिदें आबाद होंगी। मस्जिदें हज़ारों सालों से आबाद हैं। मस्जिद में अल्लाह ताला की नेमत है, बरकत है, जिसकी वजह से उनको आबाद होने से कोई रोक ही नहीं सकता। किसी के पैसों से वो कभी आबाद हो ही नहीं सकती। मस्जिद को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको मस्जिद की ज़रूरत है साहब। और ये जो 5 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, कसम खुदा की अगर ये 5 रुपये भी अगर आपके कबूल हो गए ना इसमें से, तो सारी ज़िंदगी उस लम्हे का, उस मोमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे जिस मोमेंट आपको ये ख्याल आया कि यार मुझे कुछ पैसे मस्जिद को बांध देने चाहिए। हर महीने बगैर किसी मोटिवेशन के मैं हर महीने ये पैसे मस्जिद में दूंगा। और मस्जिद में यूजुअली 2 और कुछ मस्जिदों में 3 गल्ले होते हैं। एक मस्जिद होता है मस्जिद के लिए, दूसरा होता है मदरसे के लिए, तीसरा होता है चैरिटी के लिए। तो तीनों में कोई एक छोटी मोटी अमाउंट डिसाइड कर लें, जो भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है वो अमाउंट आप उसमें डाल दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की 450 नंबर हदीस है। इनफैक्ट ये हदीस सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में यानी मुत्तफ़क़ुल अलैह हदीस है, यानी हदीस के सबसे ऊंचे मर्तबे के ऊपर है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिसने मस्जिद बनाने में अपना हिस्सा डाला, जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसका घर बनाएंगे। तो अगर आप मुसलमान हैं, आज ही अपने घर की करीबी मस्जिद पे, वो खुदा की कसम उसका हक है आपके ऊपर कि आप उसको आबाद करने में अपना हक डालें। मस्जिद को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको मस्जिद की ज़रूरत है। आप मस्जिद आबाद नहीं कर रहे। अगर अल्लाह चाहे तो ये काम खुदा की कसम पत्थर से ले ले। मैं कसम खा रहा हूँ, और इसलिए खा रहा हूँ कि ये इतना बरकत वाला काम है, इतना नेमत वाला काम है। ये काम जो आपने करना है ये अल्लाह पत्थर से भी ले सकता है, लेकिन अल्लाह हैज़ गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी, तो आपकी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। आज ही अपने मस्जिद में कुछ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना शुरू कर दें हर मंथ। जब आपको सैलरी मिले, जब भी आपकी कोई डील हो, जब भी आपका कोई बिजनेस कामयाब हो, कुछ भी हो, आपने वो पैसे जो हैं वो हर महीने
ذمہ داری کے ساتھ مسجد میں ڈال دیں. تھینک یو سو مچ.